जय माँ काली मित्रों। आज का जो टॉपिक है वो माला सिद्ध कैसे की जाती है। क्या माला की पूजा करने पर माला सिद्ध हो जाती है कि नहीं। पहले ये टॉपिक चल रहा है। आज व्हाट्सएप पर बहुत से मैसेज आते हैं, मेरे को कहते हैं कि गुरुजी हमको माला सिद्ध करके दीजिए, जितने पैसे होंगे हम आपको दे देंगे। अब वो भी मैं उसके ऊपर भी प्रकाश डालूंगा। और कई कहते हैं कि गुरुजी माला सिद्ध कैसे की जाती है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी मैं प्रकाश डालूंगा। तो शुरू करते हैं। पहले तो देखो, अगर किसी माला की पूजा कर दी जाए तो वो माला सिद्ध नहीं हो जाती। कई लोग जो है मेरे को कहते हैं आकर कि गुरुजी मेरे को किसी ने माला की पूजा करके दी है। माला को प्राण प्रतिष्ठित, बोलने का थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे को, प्राण प्रतिष्ठित करके दी है, यानी माला में जान डाल कर दी है, जिससे कि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो पहले मेरी बात जान लो कि पूजा करने से माला सिद्ध नहीं हो जाती। अगर ऐसे माला सिद्ध हो जाती तो तुम लोगों को सिद्धि नहीं प्रदान कर देती, फिर तो तुम्हें सिद्धि अवश्य प्राप्त होती। सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं हो रही? क्योंकि माला सिद्ध नहीं है। सबसे पहले जो माला सिद्ध होती है, पहले वो आपको धन, यश, संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करती है। और उसके ऊपर आप जो मंत्र जब करना शुरू कर देते हो सिद्धि के लिए, वो मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है। अभी कई कहते हैं कि गुरुजी मैंने माला को सिद्ध कर दिया। अरे कैसे किया सिद्ध? मेरे को भी बताओ, कैसे सिद्ध किया? कैसे सिद्ध किया आपने? कहते हैं गुरुजी बस हमें किसी ने कहा कि बस मैंने तुम्हें माला सिद्ध कर दी है, बस अपने इष्ट देवता का मैंने एक बार आह्वान किया और उन्हें कहा कि दृष्टि डालो इस माला पर, उन्होंने दृष्टि डाली और माला सिद्ध होगी। अरे भाई क्यों ये पखंड की दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? जिसके पास इष्ट देवता होगा वो आपको माला सिद्ध कर करके देगा। माला तुम लोग खुद सिद्ध कर सकते हो। और कई कहते हैं कि हमें लूट लिया, हमें किसी ने कहा कि 10,000 में माला सिद्ध करके देंगे, जैसे ही परी का मंत्र जप करोगे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और सिद्धि नहीं प्राप्त हुई हमें उसकी माला पर। अरे यार तुम लोग खुद लूटने के लिए जाते हो, फिर कहते हो कि उन्होंने हमें लूट लिया। दोष इनका क्यों निकालते हो जब तुम लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, मेहनत करना ही नहीं चाहते? तुम लोग चाहते हो बस पैसों के बल पर सिद्धि प्राप्त हो जाए। पैसों के बल पर सिद्धि प्राप्त नहीं होती, ठीक है ना। गुरु क्या है? गुरु का मतलब क्या है? गुरु रास्ता दिखाता है तुम्हें। और जब तुम खुद सिद्धि प्राप्त नहीं करना चाहते तो गुरु भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं करवा सकता। जब तुम्हारे मन में खुद आएगा कि मैं मेहनत करूंगा, मेहनत करके सिद्धि अवश्य प्राप्त करूंगा, तब गुरु रास्ता दिखाकर आपको सिद्धि प्राप्त करवा सकता है। और अगर आप अपने गुरु की निंदा करते हो, अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हो, कहते हो कि बिना गुरु के साधना कर लूंगा, तो बिना गुरु के भी साधना नहीं होती, ठीक है ना। चलो ये टॉपिक अलग है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कल को। अभी माला का चल रहा है। माला को सिद्ध किया कैसे जाता है? सबसे पहले देखो, जिस माला की पूजा की जाती है उसका मतलब क्या होता है। जब हम किसी से कोई काम लेना होता है तो हम उसका सम्मान करते हैं ना। सम्मान का मतलब है कि हम उसका, अभी देखो किसी, मैं उदाहरण देता हूँ, किसी हमें आदमी से काम लेना है तो हम उससे पहले नमस्कार करते हैं, जाकर आदर भाव से उसके साथ बात करते हैं प्यार से, और की मिन्नत भी करते हैं कि ये हमारा काम कर दीजिए। तो वो हमें आश्वासन देता है कि हाँ बिल्कुल मैं ये आपका काम करूँगा, यानी वो हमारे अनुकूल हो जाता है। तो यही बात है, जब हम किसी माला की पूजा अर्चना करते हैं तो वो माला को हम मान सम्मान प्रदान करते हैं। उनको धारण करने से पहले, उनके द्वारा मंत्र जप करने से पहले हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। पूजा का महत्व ये है माला में। अभी कौन सी माला जो है किस मंत्र से सिद्ध होती है? जितनी भी आप काले कलर की माला ले लो, उसके ऊपर माँ काली जी का मंत्र जप किया जाता है, महाकाल जी के मंत्र का जप किया जाता है, तब वो सिद्ध होती है। और जितने भी श्वेत यानी वाइट कलर की माला है, उनके ऊपर बाबा भोलेनाथ जी के मंत्र का जप होता है, ठीक है ना। और जो तुलसी की माला होती है उनके ऊपर श्री हरि विष्णु जी के मंत्र का जप होता है, तब वो सिद्ध होती है। रुद्राक्ष की माला बाबा भोलेनाथ जी के मंत्र से सिद्ध होती है। चंदन की जो माला है वो देवी मंत्र से सिद्ध होती है। और अगर
आप समझ लीजिए कि अगर कोई माँ काली जी का जप नहीं कर रहा, वो किसी और देवी देवता का जप कर रहा है, तो उसे सबसे पहले महाकाल महाकाली जी को ही प्रसन्न करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी और देवी देवता का आप मंत्र जप करोगे तो वो माला सिद्ध हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो, इनका संबंध है, मालाओं का संबंध है देवताओं से। तुलसी का माला जो है वो तुलसी के नाम से संबंधित होती है। आप खुद ही समझदार हो कि उनका रिश्ता जो है वो विष्णु भगवान से है। चंदन की लकड़ी जो है उनका रिश्ता सभी देवी देवताओं से है, पर जो सबसे ज़्यादा साधना के लिए प्रसिद्ध मानी गई है चंदन की माला, वो देवी साधना के लिए मानी गई है, तो उसके ऊपर देवी मंत्र का ही जप होगा। माता लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी के मंत्र का जप कर दोगे, या किसी भी देवी, दुर्गा स्वरूप किसी भी देवी का मंत्र जप कर दोगे तो वो सिद्ध हो जाएगी। अब सिद्ध कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। जब माला की पूजा कर दी जाती है, जैसे देखिए, अब कोई काले हकीक रख लीजिए, काली माला रख लीजिए, कोई भी जिसका रंग काला हो, सबसे पहले माँ काली स्वरूप, महाकाल स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। अब दोनों में से किस देवी देवता का आप मंत्र जप करोगे जिससे उसको माला को सिद्ध करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप महाकाल जी के मंत्र से जप करके सिद्ध करोगे तो आपको जितने दिन आप महाकाल जी का मंत्र जप कर रहे हो, उतने दिन आपको माँ काली जी के मंत्र की भी एक माला उस पर जपनी पड़ेगी। और अगर आप माँ काली जी के मंत्र की जप करके उसको सिद्ध करना चाहते हो तो आपको महाकाल जी की भी एक माला उस पर जप करनी पड़ेगी, क्योंकि महाकाल महाकाली जी के बिना अधूरा है, महाकाली जी महाकाल जी के बिना अधूरे। अब कितना मंत्र जप होता है जिससे कि माला संजीवित मानी जाती है? जब आप उसके ऊपर 2 लाख मंत्र जप करते हो तब उस माला में थोड़ी सी जान आती है, थोड़ी सी जिसको कहते हैं। क्योंकि जब मंत्र 1.25 लाख में मंत्र जो है संजीव होता है, कार्य नहीं करता, मंत्र संजीव होता है, यानी इसमें जान आती है 1.25 लाख में मंत्र पर। और जब उसका 2 लाख का मंत्र जब होता है तो वो, यानी कहने का मतलब 1.25 लाख के बाद जितना मंत्र जो ऊपर जाता जाएगा उतना वो कार्य करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले वो माला को ही संजीव करता है, और 2 लाख में माला संजीव होती है। जैसे 2 लाख का मंत्र ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस माला में जान आती जाएगी, वो सिद्ध होती जाएगी। और आपका फिर जैसे जैसे वो सिद्ध होती जाएगी वैसे वैसे मंत्र भी सिद्ध होता जाएगा। क्योंकि सबसे पहले मंत्र में भी भाई 1.25 लाख मंत्र करने में जान ही आती है, उसके बाद वो आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए शुरू हो जाता है। पर सबसे पहले वो माला को ही सिद्ध करता है, माला को अपनी मंत्र की शक्ति जो है प्रदान करता है, अपनी शक्ति प्रदान करता है मंत्र उसको, ताकि वो संजीव हो जाए और आगे की साधना के लिए सिद्ध हो जाए। क्योंकि मंत्र जो आपको आगे सिद्धियां प्रदान करता है वो बिना माला के प्रदान नहीं कर पाएगा। और जब मंत्र जैसे जैसे 2 लाख की अवधि प्राप्त करता जाएगा, माला जो है जीवित होती जाएगी और सिद्ध हो जाएगी। जब उसके ऊपर कम से कम 5-6 लाख मंत्र जब हो जाता तो वो माला सिद्ध हो जाती है। और उसके बाद जो मंत्र, जिस मंत्र से वो सिद्ध हुई होती है, उस मंत्र की गुप्त सिद्धियां आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अब आप मेरे को बताओ कि कोई व्यक्ति 10,000 11,000 में आपको इतना मंत्र जप करके वो माला देगा? नहीं देगा ना। फिर अरे यार, आप खुद सोचो, एक माला को सिद्ध करने के लिए उसको 6 लाख पाठ, 5 लाख पाठ करना पड़ जाएगा। और अगर वो बिजनेस कर रहा है माला सिद्ध करके देने का, तो भाई वो 6 लाख पाठ करता फिरेगा। 6 लाख पाठ करने को कितना समय लग जाता है आपको पता है? कम से कम अगर व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हुआ तो वो कम से कम 1.5 महीने में माला सिद्ध कर लेगा। अभी जब माला सिद्ध करते हैं तो कितने दिन में मंत्र जप होना चाहिए उसके ऊपर? 2 लाख का, तब जाकर माला में जान आती है। पता है आपको? ये किसी को नहीं पता। एक टाइम पीरियड होता है, उसमें माला को सिद्ध करना पड़ता है।
नहीं तो उसको में जान डालनी पड़ती है। अगर सिद्ध नहीं कर सकते उस टाइम में तो जान डालनी पड़ती है, यानी 2 लाख पाठ उस टाइम में करना पड़ता है भाई। समझे? 9 दिन में 2,70,000 पाठ करना पड़ता है उसके ऊपर, माला के ऊपर, तब उस माला में जान आती है। और उसके बाद फिर वही मंत्र जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि नियम होता है 1 दिन का पाठ का, 30,000 नियम होता है, वैसे वैसे मंत्र अपनी शक्ति उसको प्रदान करता जाएगा माला को, और माला को सिद्ध कर देगा और आगे की सिद्धियों के लिए आपको तैयार करके दे देगा माला। कौन देगा आपको इतना जप करके माला सिद्ध करके? अगर एक व्यक्ति का काम ही माला सिद्ध करके 11,000 में देना है तो भाई वो तो फिर कम से कम 1.5 महीने में कितनी माला सिद्ध करेगा वो, और सिद्ध करके आपको देगा। अगर आपको सिद्ध करके वो दे रहा है तो आपको सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हो रही? मेरे से कहते हो कि आप सिद्ध करके माला दो, भाई मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं इतना टाइम कि आपको 1.5 महीने में आपके लिए मंत्र जप करने के लिए बैठूं, ठीक है ना? मैं क्यों आपको सिद्ध करके माला दूं भाई? मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, करो आप सिद्ध, मेहनत करो। मैंने कोई बिजनेस नहीं बना रखा आपको कि मैं आप लोग 11,000 रुपये दो, मेरे को 21,000 रुपये दो, भाई मैं आपको माला सिद्ध करके दूं। अरे भाई मेरे को तो अपनी माता की भक्ति करने से ही नहीं टाइम मिलता। आप लोगों को रोजे में 1.5 महीना आप लोगों के लिए वेस्ट करूं माला सिद्ध करने के लिए? अरे मुझे अपनी माँ की भक्ति करनी है भाई, बिजनेस नहीं करना है मेरे को। बिजनेस करना होता ना तो भाई मेरे को एक दिन में आप 10 क्या 21,000 क्या कह रहे हो, 1-1 लाख कमा सकता हूँ मैं। पर मेरे को बिजनेस की करना भाई, मेरे को अपनी माँ की भक्ति करनी है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, अगर आप मेहनत करने वाले हो, मेहनत कर सकते हो तो अपनी माला को खुद सिद्ध करो। पहले तो आप साधना के क्षेत्र में आओ मत, अगर आप मेहनती नहीं हो। अगर आप में मेहनत नहीं कर सकते हो, मेहनत करके आप अपनी माला सिद्ध नहीं कर सकते हो, तो फिर आप साधना के लायक नहीं हो। खुद मेहनत करो, खुद अपनी माला सिद्ध करो। कौन आपको माला सिद्ध करके देगा? कोई नहीं देगा। फिर मेरे पास आते हो रोते हुए, मेरे को ठग लिया मेरे को। अरे यार खुद ठग होने के लिए जाते हो आप लोग, आप मेहनत नहीं कर सकते, आप लोग खुद ठग होने के लिए जाते हो, तो आपका ही दोष है, उनका नहीं है। एक व्यक्ति ने और पूछा था कि गुरुजी 108 मणके ही क्यों माला में, और ज़्यादा क्यों नहीं? तो मैं आपको बताऊं 108 मणके का मतलब क्या होता है। हमारे शरीर में 108 ग्रंथियां हैं। हमारा जो शरीर है ना उसमें 108 ग्रंथियां, 108 प्रकार की गांठें हैं, जिन्हें माला के मोती कहा गया है। और जो लास्ट वाला मणका है, जिसको 109वां मणका कहते हैं हम, जिसको पार नहीं करते, वो हमारी कुंडलिनी शक्ति है। वो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जिसके आगे हम जाते नहीं, वहां पर जाकर हमारा अंत होता है। उसके बाद ही हम वापस लौटते हैं, ठीक है ना? 108 मणके भी इसीलिए बनाए गए हैं, हमारे शरीर को देखकर ही 108 मणके बनाए गए हैं। जब हमारी माला सिद्ध होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद हम जब मंत्र जप करते हैं तो हमारी जो 108 ग्रंथियां होती हैं उनमें संपंदन शुरू हो जाता है, और उसके कारण हमारे कभी कभी जो तीसरा नेत्र होता है, पर उस पर आप देखना कभी कभी धीमे धीमे जो है वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। जब आप एक तरफ कभी भी देख लेना, आप एक जगह पर बैठे हो और आप एकदम से या टेलीविज़न देख रहे हो गौर से, या किसी तरफ अचानक से आपका ध्यान चला गया, तो उसके ऊपर हल्का हल्का वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। वो इसी कारण होता है क्योंकि आप लोगों ने साधनाएं की होती है। जैसे जैसे आप मणके के ऊपर, क्यों कहते हैं मणके के ऊपर आराम से मंत्र जप करते जाए, क्योंकि वो 108 मणके हमारे शरीर में मौजूद 108 ग्रंथियां हैं, जो उस माला जैसे जैसे वो माला सिद्ध होती जाएगी वैसे वैसे हमारे 108 ग्रंथियां जो है वो भी जागृत होनी शुरू हो जाती है। और जब वो जागृत होनी शुरू होती है तो हमारे मस्तक पर तीसरा नेत्र जो है उस पर वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। हमारा जो मूल आधार है, जो हमारी कुंडलिनी है, उसके ऊपर भी वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। सो तुम लोग पखंड से निकलो, खुद कोशिश करो,
अपनी माला तुम खुद सिद्ध कर सकते हो। जब भी कोई माला लोगे उस माला को पहले पूजा करो, उसको आदर सम्मान प्रदान करो। और आप अगर तुलसी की माला सिद्ध करना चाहते हो तो उसके ऊपर विष्णु भगवान की जी का मंत्र जप कर लीजिए। अगर विष्णु भगवान जी का मंत्र जप आप नहीं करते तो आप महाकाल और महाकाली जी का किसी भी माला पर मंत्र जप कर सकते हैं। अगर उनके मंत्र का किसी भी माला के ऊपर मंत्र जप होता है तो वो माला सिद्ध होनी शुरू हो जाती है, जितना जैसे मैंने पीछे बताया आपको। आज का टॉपिक यही था। और कई कहते हैं कि गुरुजी हमारे मैसेज का आप रिप्लाई नहीं देते। रिप्लाई मैसेज बहुत होते हैं। मैं पहले तो आपको बता दूं कि मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाता, मैं हर एक व्यक्ति के साथ खुद ही बात करता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए कई बार मैसेज नीचे दब जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे जैसे ही आपके मैसेज मैं देखता हूँ वैसे ही आपको रिप्लाई कर देता हूँ। अभी मैं साधना भी डालूंगा, अभी ये वीडियो डालूंगा, उसके बाद मैं एक साधना और डालूंगा। और मेरा ऑनलाइन का टाइम 10 बजे का होता है, सुबह 10 बजे, रात के 10 बजे के बाद। अगर रात के 10 बजे मैं ऑनलाइन ना हूँ तो आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई करो। मैं 24 घंटे मेरा नेट जो है ऑन ही रहता है। कभी कभार बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, आप मैसेज कर लो, मैं ऑनलाइन होता ही हूँ। और फ़ोन मत करो, फ़ोन करके अपना भी टाइम वेस्ट मत करो, मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो, अप्लाई करो। और अगर कुछ करना चाहते हो तो जल्दी करो, ये नहीं कि टाइम वेस्ट करो भाई, ये है वो, ये वो, वाह, फालतू की बातें ना मत करो मेरे साथ। जब साधना के क्षेत्र में आओगे तो खुद ही पता चलेगा साधना कैसे सिद्ध होती है। चलो, कल को मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा। कई लोग कहते हैं कि मेरे शिवजी गुरु है, मैंने शिवजी को गुरु मान लिया, मैंने बजरंगबली बाबा जी को गुरु मान लिया, तो उस वीडियो के ऊपर मैं टॉपिक बनाऊंगा, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आप कल का वीडियो देखने के लिए तैयार रहेगा। इसके बाद हो सकता है शाम तक मैं कोई साधना का वीडियो अपलोड कर दूं। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।